Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This was the mail which read as Forward Justify by Sufyan, one of my very good friends. And Sufyan had sent this mail which said, Justify who deserves more. And it was like, it went on, and I scrolled down, I saw this Indian cricket team's bus showing luxury there, Saurav Ganguly being there, Dravid there. And then they show the Rath, Vijay Rath, and then you read about how much of a luxury they're having, and then they show this. Now let's have a look at this. The luxury are commandos after their 60-hour sleepless battle, and I was like, whew, such is the state of things and affairs in our country. I was again laid down. I was let down. I felt really bad. As I scrolled down, I was really feeling bad. I was really feeling bad when I read the Jawan should be paid the salaries of the cricketers, and I said yes, they should be. They should be. I was like, oof, this is our India. I really supported them. I'm like, please, let's be human beings. Let's forward this. And I said, okay, I'll forward this. Certainly, I'll forward this. And I went on, and I read this Jai Hind, and I was like, awesome, Jai Hind. And then I read this Hurt Indian, and I also felt a hurt Indian. But then I read this Phir Bhi Mera Desh Mahan, Mera Bharat Mahan. I don't know, this Phir Bhi struck me. Phir Bhi struck me a lot, and it hit me hard. Since childhood, I've heard this 100 में 80 बेईमान, 90 70 बेईमान, and then we call ourselves महान. मुझे बहुत पता नहीं, कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा इस फिर भी से, और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल और सिनिकल हो रहा है. बहुत ज़्यादा हम अपने देश को एक ख़राब व्यू में लेकर आ रहे हैं. और मेरे मन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने सोचा, और वो कुछ इस तरह है. फिर भी मेरा देश भारत महान एक ऐसा सेंटेंस है जिससे विरोध, विद्रोह और नाशुक्री की बू आती है. मेरा देश बहुत महान है और मैं इसकी गवाही देता हूँ. मोहम्मद शुजाउद्दीन खान मेरा नाम है, मेरा मजहब इस्लाम है, और मुझे गर्व है कि आदम और आर्यों की ज़मीं पर मेरी पैदाइश हुई. एक मुसलमान होकर मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मेरे हिंदू, सिख या क्रिश्चियन दोस्त मुझसे इस बात पर खफा हुए. अपने हॉस्टल के दिनों में मैंने हर कमरे में नमाज पढ़ी, किसी ने एतराज़ नहीं किया. मास मीडिया की पढ़ाई के वक्त मास्को मीडिया इंस्टीट्यूट के हर स्टूडियो, सेमिनार हॉल, यहाँ तक कि क्लास में मैंने नमाजें पढ़ी. किसी ने कभी एतराज़ नहीं किया. सब ने दुआ करने को कहा. मुझे अपने वतन, अपने देश और अपने दोस्तों पर नाज है. जब मैंने जनसंदेश नाम के चैनल को ज्वाइन किया तो वहाँ सारे लोग हिंदू भाई थे, पर कभी भी किसी ने भी मेरी नमाज पर एतराज़ नहीं किया. चैनल में बालकनी, गार्डन, रूफटॉप और खाली जगहों पर मैंने नमाजें पढ़ी. कभी भी किसी ने एतराज़ नहीं किया. मेरे सीनियर्स मेरी इस बात पर नाज करते थे और मेरे अल्लाह से उनकी भलाई की दुआ करने की इल्तिजा भी करते. मेरा देश बहुत महान. मेरे देश में आज भी प्यार की बोली समझी जाती है और लोगों के दिल पिघल उठते हैं. आज भी हमारे आंखों में आंसू भर आते हैं. आज भी हमारे दिलों में एक दूसरों के लिए मोहब्बत है. और मैं आज भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज कई हादसे हो चुके हैं. चाहे दंगे फसाद हो या पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की रुसवाई, आज फिर भी मैं अपने आप को एक प्राउड इंडियन मुस्लिम मानता. मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ और मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया. क्योंकि मेरा इंडिया तो मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं और मेरे पड़ोसी हैं. मुझे अपने इंडिया पर बहुत गर्व है. मुझे नाज है अपने इस देश पर. हाँ, करप्शन है, पर कहाँ नहीं. और अगर है तो हमारी वजह से है. तो फिर हम सरकार या किसी बाबू को क्यों गाली दें. मेरा इंडिया तो मैं हूँ और मैंने अपने इंडिया से वादा किया है कि मैं कभी अपने देश में किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को, किसी भी इंसान को करप्शन करने के लिए आगे नहीं बढ़ने दूंगा. मैं उन्हें मदद नहीं करूंगा और बेशक खुद भी उसके करीब नहीं जाऊंगा. मैंने तो अपने इंडिया से वादा किया है कि मैं अपनी पूरी हिम्मत और मेहनत से अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा, उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां से मेरे इंडिया को मुझ पर गर्व. और हाँ, आप भी कर सकते हैं. एक दुकानदार अपनी दुकान ईमानदारी से चलाए, एक किसान ईमानदारी से खेती करे, आप ईमानदारी से अपने ऑफिस को चलाएं. हम सब अपना काम पूरी मेहनत से करें. बस बहुत छोटा सा वादा करना है
हमें अपने इंडिया से, कि हम खुद को कामयाब बनाएंगे, हम अपने आप को उस काबिल बनाएंगे और इसके लिए ढेर सारी मेहनत करेंगे। और छोड़ो यार, जाने दो, ये सारी आवाज़ों को हम दबाने की कोशिश करेंगे। अपने अंदर से निकलने वाली ये सारी आवाज़, जैसे काहिलियत, जैसे लेजीनेस नजर आता हो, उसे हम मारने की कोशिश करेंगे और हम इस बात पर पूरी जद्दोजहद करेंगे। हाँ, हम अपनी इंडिया को आगे ले जाएंगे। और रह गई बात इस मेल की, इस मेल से इत्तेफाक रखने वाले हर शख्स से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम अपने साउथ अफ्रीकन, पाकिस्तानी, श्रीलंकी, बांग्लादेशी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर्स को लग्जरी बसेस में बैठकर जाते हुए देखेंगे और अपने इंडियन क्रिकेटर्स को बेस्ट बसेस में भेजना पसंद करेंगे? क्या फिर हमें अफसोस नहीं होगा? अरे मुझे तो गर्व है अपने क्रिकेटर्स पर, अपनी बीसीसीआई पर और अपने आईपीएल पर। इन्होंने हमारे देश के नाम को पूरे जहां में रोशन कर दिया है। और रह गई एनर्जी कमांडोज की ये हालत, ये तब तक सही नहीं होगी जब तक हमारी स्टेट मशीनरी में काम कर रहे हम जैसे लोग सही नहीं होंगे, जब तक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई अपनी दुकानों में टैक्स बचाने और चोरी करने की स्कीम्स बंद नहीं करेंगे, और इस तरह कई और डिपार्टमेंट्स में काम कर रही कई और हिंदुस्तानी आगे नहीं आएंगे। तब तक ऐसा ही होगा। पर तब तक क्या हम अपने आगे बढ़ रहे इंडिया, अपनी सरकार और अपने लोगों को गाली देंगे? नहीं, हम उन्हें आगे बढ़ने का जज्बा देंगे, उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अपने भारत पर आज भी गर्व है और कल भी रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कल हम अपने इंडिया को थोड़ा और भी चमकता हुआ देखेंगे। Because we want to see India shining. We want to see India really shining. Jai Hind.